काबिल साद एहतराम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। गौहर नवाज संधू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की बालादस्ती यानी मुकन्ना कानून बनाने वाले अदारे की बालादस्ती। क्योंकि हमारे जो नाफ्जुल अमल कानून है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर पार्लियामेंट एक सुप्रीम अदारा है जिसके पास अख्तियार हासिल है कि वो कवानीन बनाए। और बुनियादी तौर पर जब हम देखते हैं तमाम कवानीन बनाने का, बल्कि इससे भी अगर पीछे चले जाएं तो किसी भी रियासत को कायम करने का जो मकसद है, किसी भी रियासत के अंदर कवानीन बनाने का जो मकसद है, अदारे बनाने का जो मकसद है, या सारा एक सेटअप और निज़ाम कायम करने का मकसद है, क्या है? बुनियादी मकसद ही ये है कि वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों का मफाद, लोगों की वेलफेयर, लोगों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, लोगों की मजहबी, मुआशी और माशरती आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़, तमाम जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के इंसान की ज़िंदगी से रिलेटेड जुड़े हुए इश्यूज़ हैं उनको आज़ादी के साथ जीने का हक, ये तमाम जो चीज़ें हैं इसी के लिए कवानीन बनाए जाते हैं, इसी के लिए पार्लियामेंट बनाई जाती है। पार्लियामेंट ख़ास तौर पर बनाने का मकसद ये होता है क्योंकि तमाम लोगों के साथ कंसल्टेशन करना किसी तरह से भी मुमकिन नहीं होता। तमाम लोगों को अख्तियार देना, डायरेक्ट अख्तियार देना मुमकिन नहीं होता, तो उसका इनडायरेक्ट तरीका ढूंढा गया। कानून बनाने वाले लोगों ने जो ये रास्ता निकाला उसमें यही रखा गया कि आबादी के तनासब के साथ और एक आवान जो है वो तमाम इक्वल तनासब के साथ, जैसे सेनेट का आवान है, तमाम सूबों को उसमें नुमाइंदगी दी गई। और जब पार्लियामेंट बनाई गई जिसके अंदर जब कौमी असम्बली जो है इसकी हद तक ये है कि आबादी के तनासब से सीटें मुकर्रर कर दी गई ताकि एक मखसूस आबादी के ऊपर एक नुमाइंदा जो है उसकी राय, उन लोगों की राय तस्वर की जाए जिसको वो इलेक्ट करके कानूनी तरीके के साथ पार्लियामेंट के अंदर भेजें, वो उस राय को उन लोगों की राय तस्वर किया जाए। और बुनियादी काम जो सौंपा गया कानून साज असम्बली को वो कवानीन बनाना है। और जो बुनियादी मकसद है कवानीन का वो लोगों की वेलफेयर है, लोगों के लिए कवानीन बनाना है, क्योंकि लोगों की ही नुमाइंदगी करना, रियासत भी लोगों के हकूक़ के लिए बनाई जाती है, तो इसी तरह पार्लियामेंट भी लोगों के हकूक़ के लिए बनाई जाती है। तो ऐसे कवानीन बनाना जो अवामी मुफाद के हों, जिससे वेलफेयर हो, जिससे कंट्री चले, तमाम मुल्क का निज़ाम जो है स्मूथ तरीके से चल सके, उसमें कोई डिफ़िकल्टी ना। अब यहाँ जो एक चीज़ डिफ़िकल्टी देखने में आई है वो ये है कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं वो कवानीन तो बनाते हैं लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अपना वक्त बहुत सारा चीज़ें जो हैं वो इधर उधर के बाकी काम जैसे डेवलपमेंट के तमाम प्रोजेक्ट्स भी पार्लियामेंटेरियंस को दे दिए जाते हैं। और वो एक लोकल गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है इन्हें पाकिस्तान के अंदर वो बुरी तरह से सबोटाज होता है, यानी उनको लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को मुतासर किया जाता है और अक्सर उनको तोड़ दिया जाता है। प्रॉपर वो अपना मुद्दत पूरी नहीं कर सकते और जो डेवलपमेंट का काम बुनियादी तौर के ऊपर लोकल गवर्नमेंट को करना होता है और कानून साजी का काम जो पार्लियामेंटेरियंस को करना होता है वो तमाम की तमाम ज़िम्मेदारी जो है वो पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर डाल दी जाती है। जिस तरह से उनकी प्रॉपर फोकस नहीं रहता उन चीज़ों के ऊपर, कानून साजी के ऊपर, और हम देखने में आया कि बहुत सारे कवानीन में ऐसे सुकम बाकी रह जाते हैं जिसकी वजह से मामला बाद के अंदर अदालतों में चले जाते हैं। अब जब अदालतों के अंदर मामला जाते हैं तो डेफिनेट जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल है उसमें यह है कि हर अदारा अपनी हदूदों का यूद में रहे। अदालतें कोशिश करती हैं हमेशा से कि जो पॉलिटिकल क्वेश्चन के मामला हैं वो पार्लियामेंट खुद हल करें। बहुत सारे ऐसे रिमार्क्स भी अदालतों में देखने में आए जिनमें ये कहा गया कि जो पार्लियामेंट के लोग हैं उनको अपने मामलात अपने पार्लियामेंट के अंदर बाहमी मशावरत के साथ हल करने चाहिए, कलेक्टिव विजडम के साथ हल करने चाहिए, क्योंकि तासर यही है कि जो लोग पूरे मुल्क के लिए कवानीन बना रहे हैं, जो लोग पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, डेफिनेट वो अपने मामलात भी हल करने की बेहतर सलाहियत रखते हैं। इसलिए अदालतें इसके अंदर रेस्ट्रेंट शो करती हैं और कोशिश करती हैं हद्दुल इम्कान के वो किसी तरह से भी ऐसे इश्यूज़ के अंदर अपनी मुदाखलत ना करें। लेकिन इसके ऊपर भारी जिम्मेदारी जो है वो पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर है कि जब वो कवानीन बनाएं तो उनको प्रॉपर तरीके के साथ जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे
ऐसी कमेटियां बनी होती हैं जिनके हवाले पहले मामलात को किया जाता है, जो उनके तमाम टेक्निकल इश्यूज़ का कवानीन जो बनाए जाते हैं, जो अमेंडमेंट्स की जाती हैं, उनके बारे में अपनी ओपिनियन देती हैं। फिर उनको पब्लिक करना चाहिए ताकि उसके ऊपर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, बार्स के नुमाइंदगान हैं और बाकी सोसाइटी के लोग हैं जो कवानीन की अहमियत को समझते हैं, जो कानून साजी को समझते हैं, उनका इनपुट उनकी भी लेनी चाहिए ताकि कलेक्टिव विजडम के साथ ऐसे कवानीन बने जिनके ऊपर बाद में कोई सवाल ना उठाया जा सके, जिनकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए ऐसा कोई बहाम ना हो कि अदालतों को उसके ऊपर बड़े बड़े बेंच बना के बहुत सारा वक्त और बहुत सारा सरमाया लगाना पड़े और कौम का कीमती वक्त और सरमाया बचना चाहिए। और ये तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है, भारी बार ज़िम्मेदारी जो अवाम अपने नुमाइंदों को इलेक्ट करके भेजते हैं असम्बली के अंदर, वो बुनियादी तौर पर यही है कि सिस्टम जो है वो स्मूथ तरीके से चले और पाकिस्तान वतन अजीज़ का निज़ाम जो है वो प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ सके और तमाम लोग, तमाम अदारे अपनी अपनी हदूदों क़यूद के अंदर अख्तियारात को इस्तेमाल करें और प्रॉपर अंदाज से जो बुनियादी मकसद है लोगों की खिदमत, वो मकसद हासिल किया जा सके और लोगों तक इंसाफ का जो प्रॉपर तरीक़ाकार है, निज़ाम है और फैसिलिटेट करने वाले कवानीन हों जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, उनकी मुश्किलात को कम करें। मिसाल के तौर पर जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एक नस्ल जो है वो केस दायर करती है और आने वाली नस्लें जो हैं वो केस को लड़ती रहती हैं, तारीख पे तारीख वाली जो बात आम तौर पर मशहूर है लोगों के अंदर, वो इसी बात के ऊपर है कि वो स्पीडी जस्टिस का निज़ाम जो होना चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली कवानीन उसको सपोर्ट नहीं करते। अंग्रेज़ के दौर के बनाए हुए कवानीन आज भी पाकिस्तान के अंदर राइजुल वक्त हैं। पुराने कवानीन को अडॉप्ट किया गया है, उनके अंदर जो अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है उस लेवल के ऊपर आज तक काम जिस तरह से करना चाहिए था नहीं हो सका और जिस तरह से उनके ऊपर अमल दरामद की ज़रूरत है वो भी नहीं हो सका। एक लेंथी प्रोसेस, लेंथी प्रोसीजर्स दिए गए हैं। पर अगर आप सिविल प्रोसीजर कोड की बात करते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करते हैं, उनके अंदर ऐसे ऐसे मामलात हैं कि अगर सिविल प्रोसीजर के अंदर कुछ लोग इस बात के लिए मशहूर हैं कि वो मुकदमा लंबा करते हैं, लोग उनकी खिदमात हासिल करते हैं कि वो आए रोज़ कोई ना कोई दरख्वास्त अदालत में देते हैं, फिर दूसरी पार्टी उस दरख्वास्त का जवाब देती है, फिर जवाब के बाद उस दरख्वास्त के ऊपर दोनों तरफ से बहस के लिए सालों लग जाते हैं। वो बहस होने के बाद अगर दरख्वास्त के ऊपर फैसला आ जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और मेन केस जो है वो उधर का उधर ही पड़ा रहता है और उसके बाद फिर दोबारा जब मेन केस शुरू होता है तो कोई नई दरख्वास्त आ जाती है, उसके ऊपर इस तरह से फैसला। तो इन चीज़ों को हल करने की ज़रूरत है, ऐसे कवानीन बनाने की पार्लियामेंट को ज़रूरत है जिससे लोगों को इंसाफ मिल सके और जो उनका बुनियादी मकसद है पार्लियामेंट में भेजने का अपने नुमाइंदगान को, वो यही है कि वो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और ये जो डेवलपमेंट के काम हैं इसके लिए कोशिश ये होनी चाहिए। नीड ऑफ द टाइम यही है जो हमारे चैनल का नाम भी है कि नीड ऑफ द टाइम में हम सजेशन देते हैं, वो यही है कि लोकल गवर्नमेंट वैसे भी एक रियासत जो है उसकी डेफिनेशन के अंदर एक मेन पिलर है, सतून है, तो लोकल गवर्नमेंट्स को कायम करने के बाद बाख्तियार करना चाहिए और डेवलपमेंट के तमाम तर काम जो हैं वो उन्हीं के ज़रिए कराने चाहिए। पार्लियामेंटेरियंस को तमाम तर फोकस जो है ऐसे मसाइल पर देना चाहिए जो बहुत गंभीर हो चुके हैं और लोगों की मुश्किलात बहुत बढ़ चुकी हैं। वो लोगों की आसानी के लिए ऐसे कवानीन बनाएं जिनके अंदर स्पीडी जस्टिस और फेयर ट्रायल वाला प्रिंसिपल जो है इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से एक बैलेंस के साथ अमल दरामद हो सके। तो उम्मीद है हमारी जो आज की वीडियो है इससे तमाम दोस्तों की मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मेरा यूट्यूब चैनल नीड ऑफ द टाइम विद गौहर सिंध को सब्सक्राइब करेंगे। इंशाल्लाह मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।